Hello guys, welcome to my channel Pentest by HP. So let me introduce myself. I am Himanshu Parmar. I am an ethical hacker and penetration tester and have an experience of more than 4 years in cybersecurity field. I have sold many hack the box machines, try hack me machines and many real world CTF challenges also. So let's discuss about this channel. तो इस चैनल पे हम हैकिंग रिलेटेड कंटेंट, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट डालने वाले हैं, जो कि एक रियल हैकर, रियल पेन टेस्टर करता है, जो रियल आपको कंपनी में काम आएगा लाइक वेब पेन टेस्टिंग, एपीआई पेन टेस्टिंग, क्लाउड पेन टेस्टिंग एक्सेट्रा। वो सब हम इस चैनल पे कंटेंट लेके आने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर और पेन टेस्टर इन 2025। तो क्या चीज़ें आपको आना चाहिए, क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा हैकिंग सीखने के लिए, वो सब आज हम जो है पीडीएफ में एक मैंने बनाई है, उसके अंदर हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे आते हैं हमारे पीडीएफ की। लर्न द बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस, डीएनएस, एचटीटीपीएस एंड बहुत सारी यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल्स मिलती है नेटवर्किंग के अंदर, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। ना कि सिर्फ प्रोटोकॉल्स, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है नेटवर्किंग के अंदर जो आपको आनी चाहिए। लाइक मैं आपको बता दूँ, प्रोटोकॉल्स की लिस्ट बता दूँ यहाँ पे। एफटीपी प्रोटोकॉल होती है जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए यूज़ होती है। लाइक हमारे पास डीएससीपी होती है जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है, जो अपने आप जो है अपने को आईपी असाइन कर देती है। अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आपको अगर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता तो वो इसी प्रोटोकॉल की मदद से होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोटोकॉल आपको सीखनी पड़ेगी, लाइक एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, पॉप प्रोटोकॉल और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती है। ना कि सिर्फ प्रोटोकॉल, बट आपको नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आना चाहिए। लाइक आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, लाइक आपको डीएनएस के बारे में पता होना चाहिए, आप इंटरनेट कैसे काम कर रहा है वो पता होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें नेटवर्किंग में पता होना चाहिए एग्जैक्टली। लाइक ओएसआई मॉडल क्या होता है, लाइक टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, ये बहुत सारे आपको चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी नेटवर्किंग के अंदर। आपको लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि लिनक्स कैसे काम करता है, लिनक्स में क्या क्या कमांड्स होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक यहाँ पे मैं आपको सबसे यूजफुल साइट बता दूँ इसके लिए, explainshell.com। ये एक ऐसी साइट है जहाँ से आप अगर कोई भी आपको स्टार्टिंग में आपको अगर सीखना है कि आपने जो कमांड यूज़ करी उसका क्या मतलब है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कमांड यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कमांड यूज़ करी जिसके अंदर दो मैंने आर्ग्यूमेंट दिए। nmap मैंने यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने -sv -sc दिया है, जो कि -sv यूज़ होता है वर्जन डिटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे -sc यूज़ करता होता है स्क्रिप्ट रन करने के लिए, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट होती है उनको रन करने के लिए। तो आप अगर कोई भी कमांड यहाँ पे चलाते हो और आपको उसको समझ में नहीं आता है लिनक्स में, तो आप वो यहाँ पे जाके डाल सकते हो और उसके बारे में एडिशनल डिटेल्स पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीट शीट में दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप ये कॉमन कमांड्स आपको पता होना चाहिए, लाइक सीडी कमांड, जिससे आप जो है अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हो। एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में आप जाते हो तो वहाँ पे आप सीडी कमांड यूज़ करते हो। पीडब्ल्यूडी कमांड, जो कि आपको बताता है कि आप कौन सी करंट डायरेक्टरी में अभी प्रेजेंट हो, आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी हो। और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, लाइक एलएस कमांड होती है, मोर कमांड होती है, ट्री कमांड होती है। तो आपको ये सब इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। और जो आपको कमांड के अंदर दिक्कत आए तो आप एक्सप्लेन शेल में जाओ, यहाँ पे आप डालो उसके बारे में, और उसके बारे में आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि वो क्या करती है, उसके आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं ट्राई हैक मी प्री सिक्योरिटी पाथ के बारे में। ये क्या होता है, देखो भाई, ट्राई हैक मी एक ऐसी साइट है जहाँ से आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। एज अ बिगिनर स्टार्ट आपको करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको फ्री हैकिंग सिखाई गई है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री सिखाई गई है जो आपको बिगिनर लेवल पे यहाँ पे सीखना पड़ेगा। यह नेसेसरी है एक तरीके से समझ लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री भी मिल रहा है और आपको जो है वही कंटेंट सिखा रहे हैं जो कि आपको काम आएगा। लाइक यहाँ पे एक प्री सिक्योरिटी पाथ है, इसके अंदर आपको जो है स्टार्टिंग से लेके जो है एंड तक आपको बेसिक जो भी होता है ना, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको नेटवर्किंग क्या होती है, लैन क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ से इजीली सीख सकते हो, वो भी फ्री में, क्योंकि बहुत सारे रूम्स इनके फ्री भी अवेलेबल है और आप चाहो तो इनका पेड वर्जन भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे डीएनएस के बारे में, एचटीटीपी के बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। इवन विथ आपको लिनक्स फंडामेंटल और विंडोज़ फंडामेंटल भी बता दिया जाएगा। नाउ हाउ द इंटरनेट वर्क्स, आपको ये भी पता होना चाहिए आपका इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर आप अपने ब्राउज़र में जाके google.com डाल रहे हो
तो कैसे वो आपके राउटर पे रिक्वेस्ट जा रही है, राउटर से आपके आईएसपी पे जा रहे हैं और आईएसपी से कैसे वो जो है गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक मतलब एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे आपका इंटरनेट काम कर रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर रहे हो तो आपके फ़ोन से मैसेज कैसे सामने वाले फ़ोन पे जा रहा है और वहाँ से कैसे ट्रेवल होके आपके पास में ही वो आ रहा है। तो इन सब के बारे में भी आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि ये इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले अपने को अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हैकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, लाइक काली लिनक्स, पैराटॉइस। ये दो ही मैंने यहाँ पे बताए हैं, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी मदद से आप इजीली हैकिंग कर सकते हो। और मेरी पर्सनल चॉइस है काली लिनक्स, मैं तो यही यूज़ करता हूँ हैकिंग के लिए। तो आप ऑफिशियल काली लिनक्स डाउनलोड कर सकते हो kali.org से। डाउनलोड का बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो VMware में या फिर वर्चुअल बॉक्स में। ये दो ऐसे टूल है जिसकी मदद से आप इसको इजीली सेटअप कर सकते हो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। मेरी पर्सनल चॉइस है, आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करो, ईजी है, फ्री है, ईजी टू सेटअप है पूरा, आप इजीली कर लोगे। आप एक बार यूट्यूब पे भी वीडियो देख लेना या फिर मेरे को कमेंट कर देना, इसके ऊपर भी अपन वीडियो बना देंगे। अब आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। एनमैप, वायरशार्क, बर्बसूट, मेटास्प्रो, बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको सीखना पड़ेंगे, जो कि आपकी पेन टेस्टिंग जर्नी में काम आएंगे। एनमैप यूज़ होता है जैसे कि आपको नेटवर्क मैपर होता है, ये आपको ओपन पोर्ट्स बताता है किसी भी साइट के, किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी आईपी एड्रेस के, कि उस आईपी एड्रेस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट्स के ऊपर सर्विसेज चल रही है, उन सर्विसेज के वर्जन क्या है, इतनी जानकारी आपको एनमैप अकेला दे देता है। उसके बाद आता है वायरशार्क। वायरशार्क में आप जो है नेटवर्क का ट्रैफिक देख सकते हो। बर्बसूट जो होता है वो आपको एज अ प्रॉक्सी टूल यूज होता है। अगर आपने अपने ब्राउजर पे google.com डाला तो क्या रिक्वेस्ट सामने गूगल के सर्वर पे गई है वो आप देख सकते हो। एज अ क्लाइंट साइड होती है जो कि रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में, तो वो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, वहाँ पे कुछ ऐसा मलिशियस डाल सकते हो जिससे वो हैक हो सके। अब बात करते हैं सेफ वल्नरेबल एप्स के बारे में, जो कि है DVWA, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, ओवास्प, जूस शॉप, वल्नहब। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके आपने जो जितना भी वेब पेन टेस्टिंग सीखा है यहाँ पे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ना आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत है। इन्हें आप अपने लोकल मशीन में, अपने खुद के लैपटॉप में सेटअप करो, वर्चुअल बॉक्स में, VMware में, और वहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हो, उनको हैक कर सकते हो। ये इंटेंशनली आपके प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं वास्प टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। सिक्योलाइन इंजेक्शन होता है, XSS अटैक होता है, CSRF अटैक होता है, SSRF अटैक होता है। वास्प टॉप 10 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ आपको बताती है कि क्या अभी मार्केट में जो है चल रही है, मीन्स जो है कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेबल है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर है इनका। लाइक यहाँ पे बता रहा है कि 2021 से जो है ये इन्होंने अपडेट किया था। तो यहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आता है फर्स्ट नंबर पे, फिर क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिज़ाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएगी। तो एक एक वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आप जाओ गूगल पे, ChatGPT पे, वहाँ पे जाके आप इनके बारे में सीखो। आपको पता चलेगा क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़, आपको कैसे एक्सप्लॉइट करना है इनको। बर्बसूट फॉर इंटरसेप्टिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वेस्ट। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आप अगर अपने ब्राउज़र में google.com डालते हो तो कैसे वो आपके एंड से, आपके सिस्टम से गूगल सर्वर तक जाता है। तो आप जो भेज रहे हो वो भी आप देख सकते हो, एक पूरी रिक्वेस्ट आप भेजते हो तभी उस सर्वर के पास जाती है। अगर आपने किसी फील्ड में, यूज़र नेम फील्ड में अगर आपने आपका नाम डाला तो आप उसको बीच में मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप अपने ब्राउज़र से नहीं कर पा रहे वो चीज़, तो आप उस प्रॉक्सी टूल से, बर्बसूट से आप उसको बीच में मॉडिफाई करके आप कुछ और उसको भेज सकते हो, जिससे वो सर्वर जो है ऐसा एक्ट करे, आपको वो कुछ ऐसा कंटेंट दे दे जो आपको नहीं मिलना चाहिए। एज ए यूज़र आपको वो नहीं शो करना चाहिए था, वो रिजल्ट वो आपको शो कर दे। बर्बसूट यूज़ होता है तो आप इसको डाउनलोड करो, इसके बारे में देखो, इसकी भी वीडियोस में बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो ये सब आपको जो है वेब पेन टेस्टिंग में काम आएगा। यहाँ पे एक बढ़िया रिसोर्स है जो कि पॉट स्वीगर ने बनाया है, जिसने बर्बसूट भी बनाया है, उसी ने ये लैब्स भी बनाई है। यहाँ पे हैकिंग लैब्स है, यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आपने अगर सीख ली तो यहाँ पे बहुत सारी लैब्स है, यहाँ पे आप फ्रीली
बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएगी। लाइक पूरा वेब एप्लीकेशन में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ निकलती है ना, वो सब यहाँ पे आप इजीली फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। अगर आप इसका सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। बट यहाँ पे लैब्स आपको बिल्कुल फ्रीली देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे इजीली एक एक मशीन को देख सकते हो, हैक कर सकते हो, सीख सकते हो। अब बात करते हैं स्टेप 4 की, सिस्टम एंड नेटवर्क एक्सप्लॉइटेशन। तो फर्स्ट स्टेप पे आता है लर्न प्रिविलेज एस्केलेशन विद लिनक्स और विंडोज़ के। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेल ले लिया, आपने किसी तरह एक सिस्टम को, किसी वेब एप्लीकेशन को हैक किया और वहाँ से आपने एक नॉर्मल यूज़र का शेल ले लिया। बट द मेन प्रॉब्लम इज़ कि वो नॉर्मल यूज़र कुछ और नहीं करता उस सिस्टम पे, कुछ और उसको एक्सेस नहीं है, कुछ और उसको प्रिविलेज नहीं है। तो अब आप उसको एस्केलेट करना पड़ता है आपको, जो है उस यूज़र से जो है एक रूट यूज़र पे या फिर आपको नॉर्मल यूज़र से एडमिन यूज़र पे जाना पड़ता है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक। आप प्रिविलेज एस्केलेशन आप सीख सकते हो ट्राई हैक मी से। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न प्रिविलेज एस्केलेशन टेक्निक्स फॉर फ्री। आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे जो कि फ्री है, जो आपको प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होता है वो बता देगा। आप यहाँ जाओ और सर्च करो, ये अब आपको पाथ दिख जाएगा। विंडोज़ के लिए, यहाँ पे लिनक्स के लिए भी 2-3 प्रेजेंट है और आपको बहुत सारे ऐसे फ्री में देखने को यहाँ पे पाथ मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है प्रिविलेज एस्केलेशन स्टार्टिंग में एज बिगिनर आप सीख सकते हो। अब बात करते हैं अंडरस्टैंड एंड अटैक एक्टिव डायरेक्टरी। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने बहुत सारे ऑफिसेस में ऐसा देखा होगा कि एक एम्प्लॉय किसी भी सिस्टम में जाके अपना आईडी पासवर्ड डाल के और उस सिस्टम को एक्सेस कर लेता है। तो ये कैसे होता है? ये एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से होता है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे वो यूजर जो है वेरीफाई करता है अपने क्रेडेंशियल्स को और वहां से उसको एक्सेस मिल जाता है। तो ये सभी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का डीसी होता है वो, डोमेन कंट्रोलर। तो उसकी अटैकिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मस्ट हो गया है आज की डेट में, क्योंकि सभी कंपनी, सभी ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट कर रही है, इसको ला रही है अपने डेली यूजेस में। तो इस वजह से इसकी अटैकिंग, इसकी पेन टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नीडेड है। आप एक्टिव डायरेक्टरी भी ट्राई हैक मी से सीख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस देना पड़ सकते हैं, जो कि 500 रुपीज़ पर मंथ है। और आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक से लेके जो है बिल्कुल एक्सप्लॉइट कैसे करना है उसको पूरे यहाँ पे पाथ आपको मिल जाएंगे। कुछ कुछ इसके अंदर रूम्स फ्री भी अवेलेबल है और कुछ कुछ आपको जो है पे करना पड़ सकता है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो इसकी मंथली, फिर आप उसको जो है यहाँ पे कितने भी रूम एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है आपके पास। ट्राई हैक में आपको पेन टेस्टर अगर आपको बनना है उसका एक पाथ देता है, अगर आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना है, अगर आपको डिफेंसिव साइड जाना तो उसका भी आपको पूरा पाथ देता है। तो ट्राई हैक में वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर लर्निंग एज अ बिगिनर। तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बहुत सारे रूम आपको फ्री भी मिल जाएंगे, आपको पेड भी मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग रिसोर्स फॉर बिगिनर्स यार, जाओ जाके सीखो यहाँ से फ्री में। बहुत सारे मैंने यहीं से सीखा भाई स्टार्टिंग में, आप भी यहीं पे जाओ, यहाँ से सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे हैं जो आपको फ्री मिलेंगे, प्रैक्टिकल के साथ आप यहाँ पे सीखोगे, आपको मज़ा आएगा। जस्ट ट्राई इट। हैक द बॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में मशीन्स बिल्कुल लिमिटेड देगा, जो कि मेरे हिसाब से एज अ बिगिनर के लिए नहीं है ये। आप अगर आप ट्राई हैक मी पे गए हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, यहाँ पे आप बोर हो चुके हो या फिर आपको जो है और लर्निंग सीखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जाओ। यहाँ पे आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे जो कि जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। मीन्स हार्ड बॉक्स, मतलब ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको कि आपको इजी बॉक्स भी यहाँ पे हार्ड ही लगेगा। अगर आप एज अ बिगिनर जा रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो फर्स्ट में आप जाओ ट्राई हैक मी पे, देन आप शिफ्ट करो हैक द बॉक्स पे। दोनों बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, यहाँ पे आप रियल हैकिंग, रियल पेन टेस्टिंग सीख सकते हो। तो अब आपने जो है बहुत सारी चीज़ें सीख ली, आपने पेन टेस्टिंग सीख ली, आपने हैकिंग सीख ली, आपने सब कुछ सीख लिया। बट अब आपको जो इसको प्रूव करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस है मार्केट में जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है, जो आपको अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर उनको बताते हो तो आपको इजीली जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि जॉब आपको स्किल्स के बेसिस पे मिलती है, मैं अभी भी यही मानता हूँ, और मैं यहाँ आगे भी आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके पास स्किल्स है तो विदाउट सर्टिफिकेशन भी आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। बट या सर्टिफिकेशन कैन बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं ईजेपीटी की। ई लर्न का सिक्योरिटी का जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर
सर्टिफिकेट है जो कि पेन टेस्टिंग अगर आपने सीख ली है तो आपको यहाँ पे हैंड्स ऑन एग्जाम देके $250 के आसपास आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप इनका एग्जाम पास कर लेते हो तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं CEH की, सर्टिफाइड इथिकल हैकर, EC काउंसिल के द्वारा। और ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड अपने इंडिया में है। हालांकि बाहर की कंट्रीज में इतना नहीं इसको लेते हैं क्योंकि ये जो है थ्योरी बेस्ड होता है और जो प्रैक्टिकल इतना इसमें नहीं होता है इंक्लूडेड, इतना हार्ड। ये सर्टिफिकेशन एज अ बिगिनर के लिए माना जाता है बाहर की कंट्रीज में, पर अपने इंडिया में अभी भी इसको बहुत एज अ डिमांडिंग सर्टिफिकेट मानते हैं। और इसकी एग्ज़ाम 2 टाइप की होती है, एक प्रैक्टिकल होती है जो कि आपको हैंड्स ऑन स्किल्स अगर आपको आता है पेन टेस्टिंग तो आप उसको दे सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, वो होती है लगभग 6 घंटे की, जिसके अंदर आपको कुछ मशीन्स को हैक करना होता है और उनको यहाँ पे फ्लैग सबमिट करना होता है, देन आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है। और इसका एक और तरीका है सर्टिफिकेशन लेने का इसी को, जो कि है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 125 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 घंटे मिलेंगे। उनके अंदर आपको 125 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। उसमें से आपको 60 to 70% ऐसे कुछ लाने हैं MCQs में। आपको पासिंग मार्क्स से इतना स्कोर करना है 60 to 70, देन आप इस सर्टिफिकेशन को अर्न कर सकते हो। और ये सर्टिफिकेशन एज अ बिगिनर के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको ये सर्टिफिकेशन अगर आपको 20 से 25,000 या 30,000 तक मिले तो आप इसको ले सकते हो, वरना इससे ज़्यादा इसका पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया आप थोड़ा और पैसा लगाओ और आप OSCP करो। ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग है क्योंकि इसकी 24 आवर्स की प्रैक्टिकल एग्जाम होती है और वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। मीन्स EJPT से CES से तो काफ़ी डिफिकल्ट, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने रिज्यूमे में लिख दिया OSCP, अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिख दिया OSCP, देन आपका रिज्यूमे बूस्ट कर देता है। मतलब HR की नज़र इसी पे रहती है। तो बट ये महंगा भी आता है, ये 1.5 लाख के आसपास आपको इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा, सब टैक्स वैक्स मिला के 1.5 लाख के आसपास आपको पड़ जाता है ये। और अगर आप इसके अंदर फेल हो गए तो रीटेक का कोई यहाँ पे चांस नहीं है भाई, आपको फिर से जो है 1.5 लाख भर के आपको जो है इसकी एग्जाम देनी पड़ेगी। तो इसको देने से पहले आपको जो है पूरा मास्टरी करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ आना चाहिए। आपको जो है मतलब ऐसे ऐसे आना चाहिए कि आप मशीन इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत सारी हार्ड मशीन वगैरह, तब आप जो है इसको देने जाओ। मैं एज अ बिगिनर के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। सबसे पहले अगर आपको देना है तो आप CES दे सकते हो या फिर EJPT दे सकते हो। सो डेट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो। और हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी हैकिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हमको पेन टेस्ट करना है यार, बहुत सारा हमको जो है प्रैक्टिकल कंटेंट करना है, बहुत सारी हमको प्रैक्टिकल हैकिंग करनी है, रियल हैकिंग करनी है। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।